कभी भी उस इंसान को दर्द मत देना और अपने आप से दूर मत करना जो आपको दिल से चाहने वाला हो, वरना मेरी ये बात नोट कर लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला कोई नहीं होगा। एक स्त्री उस पुरुष से कभी नहीं डरती जिससे वो प्रेम करती है, और एक पुरुष इस दुनिया में सिर्फ उस स्त्री से डरता है जिससे वो प्रेम करता है। पिता जब अपनी बेटी को ससुराल विदा करता है तो अपने दामाद से ये 5 बातें कहना चाहता है। पिता अपने दामाद से उम्मीद करता है कि वो उनकी बेटी को उनके जितना ही प्रेम करे, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे, बेटी को किसी चीज को तरसना ना पड़े। एक पिता अपने दामाद से कहना चाहता है कि उनकी बेटी की इज्जत मान सम्मान का ससुराल में ख्याल रखे, यदि कोई उसका अपमान करे तो दामाद उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़ा रहे। पिता की चाहत होती है कि दामाद उनकी लाडली के चेहरे की मुस्कान को कभी दूर न होने दे। बेटी में माँ बाप की जान बसती है। हर पिता अपने दामाद से यही कहना चाहता है कि बेटी को उसके माँ बाप से कभी दूर न करे। हर पिता की उम्मीद होती है कि उनका दामाद उसके लिए बेटा बनकर रहे, उसकी इज्जत करे, उसको सम्मान दे। पिता जब अपनी बेटी को अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास होता है, वरना हालचाल तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। रोता वही है जिसने रिश्ते को सच्चे दिल से महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही आंसू। बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए तो उस घर में भी जगह नहीं रहती जहां वो पैदा हुई है। माँ बाप के जाने के बाद तो भाई भी रिश्ता तोड़ने लगते हैं। ऐसा ना किया करो मेरे भाई, ये तुम्हारी बहनें हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। एक बहुत सुंदर बात कही किसी ने कि जिनके पति में समझदारी है उनकी ही पत्नी सुखी है। बाकी वर्षों तक व्रत रखने वाली कितनी औरतें आज भी दुखी हैं। एक बहुत सुंदर बात, एक बहन जब अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है ना, उस वक्त उसके चेहरे की खुशी देखना ऐसा लगेगा जैसे दुनिया की दौलत उसकी झोली में आ गई हो। मन कहता है कि आज मुझे अपने भैया से संसार की धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ एक वादा चाहिए, हमेशा साथ देने का वादा, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करने का वादा। कोई भी बदले पर मेरा भैया ना बदले, ये वादा। सब भूल जाएं पर मेरा भैया ना भूले, ये वादा। अपनी बहन का ये भरोसा कभी टूटने ना देना, क्योंकि माँ बाप के बाद एक भाई ही होता है जिसके लिए बहन दुआएं मांगती है। और जब बहन कुछ मांगती है ना, तो यकीन रखना भगवान तो क्या, सारी प्रकृति भी आशीर्वाद बरसाने लगती है। एक बहन जब अपने भाई की कलाई पर, अगर जिंदगी में बुरे वक्त नहीं आते तो आज दुनिया के सारे रिश्ते कायम रहते। लेकिन बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि बुरा वक्त हर एक गहरे रिश्ते की असलियत दिखा जाता है और इंसान को जिंदगी जीने का असली मतलब सिखा जाता है। जिंदगी में एक गलतफहमी कभी मत पालना कि जिनको आपकी आदत हो जाए वो आपसे दूर नहीं जा सकते। ये कलयुग है साहब, लोग एक पल में आदतें बदल लेते हैं, और बात आदत की नहीं वफादारी की होती है, और वफादारी हर किसी के बस की बात नहीं। जिंदगी में एक गलत, भगवान जुल्म करने वाले की रस्सी ढीली करता जाता है ताकि वो और जुल्म करता जाए, और जब वापस उस रस्सी को खींचता है ना, तो जुल्म करने वाला आसमान से सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है, और फिर वो कहीं का नहीं रहता। सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ ये 5 बातें भूल कर भी नहीं करें। नंबर 1, जिस बच्चे को पीटा जाता है वह अपनी प्रतिभा खो देता है और मन में उसके डर बैठ जाता है, इसलिए बच्चे को ज्यादा पीटे नहीं। नंबर 2, जिस बच्चे को बार बार चिढ़ाया जाता है वह बच्चा प्रयास करना बंद कर देता है। नंबर 3, जिस बच्चे का उपहास यानी मजाक बनाया जाता है
फिर वह बच्चा अपना आत्मविश्वास खो देता है। नंबर 4, जिस बच्चे पर भरोसा नहीं किया जाता वह बच्चा आपके खिलाफ हो जाता है। और नंबर 5, जिस बच्चे की प्रशंसा न की जाए वह खुद को भी पसंद करना बंद कर देता है। इसलिए माता पिता को बहुत सोच समझ करके अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। जिन स्त्रियों को ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो भी उनके अंदर होता है वही बाहर होता है। अपने पति से ये बेहद प्यार करती हैं, कभी धोखा नहीं देती, लेकिन अगर किसी ने उनका दिल दुखाया तो उससे ऐसी दूरी बना लेती हैं कि फिर मुड़कर नहीं देखती। ऐसी स्त्री मन की बेहद साफ होती हैं, लेकिन किसी से वैर भाव नहीं रखती। इनका स्वभाव ऐसा होता है, यदि एक बार वादा कर लिया तो उसे हर हाल में निभाती ही हैं। परिवार के लिए ये बहुत मेहनत करती हैं। ऐसी स्त्रियों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जिन स्त्रियों को ज्यादा गुस्सा आता है ना, भाई और बहन का रिश्ता धरती पर नहीं ऊपर से बनकर आता है। ये रिश्ता हम नहीं, स्वयं भगवान हमारे लिए चुनते हैं। पति पत्नी का रिश्ता हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, बना सकते हैं। यारी दोस्ती का रिश्ता अपने मन के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता हमारी माँ की कोख से जन्म लेता है, जिसमें भगवान की मर्जी होती है। अकेले में बैठकर सोचना कभी उन बहनों के लिए जिनके भाई नहीं होते। रक्षाबंधन वाले दिन उनके दिल पर क्या बीतती होगी। ऐसी बहनों के लिए सोचकर तो रूह तक कांप जाती है, जिनके भाई तो होते हैं लेकिन वो राखी नहीं बांध पाती। भाई और बहन का रिश्ता धरती। कुछ बेटियां मायके आराम करने नहीं जाती। मायके जाकर ये नहीं कहती कि मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके में भी। वो तो उन कामों को भी करने जाती हैं जो उस घर में सिर्फ वही करती थी। माँ को भी इंतजार होता है कि बेटी आएगी तो ये सारे काम हो जाएंगे, मुझको भी थोड़ा आराम मिलेगा। बेटी ससुराल में चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, फिर भी माँ का काम करने अपने मायके जाना चाहती है। कुछ बेटियां मायके आराम करने नहीं जाती। सबसे नीच, सबसे घटिया इंसान वो होता है जो किसी को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाकर उसको छोड़ देता है, उसको सताता है, उसको रुलाता है, उसके अंदर अपनी आदत पैदा करके अपना मोहताज बना देता है। ये उसकी गंदी परवरिश का नतीजा होता है, जो उसे माँ ने दूध नहीं, दगा और धोखा पिलाया होता है। ये ऐसे बदनसीब लोग होते हैं जिनकी वजह से इनके माँ बाप को भी गाली पड़ती है। सबसे नीच, सबसे घटिया। शास्त्रों में पत्नी के 5 ऐसे अधिकार जो हर पत्नी को जानना बहुत जरूरी है। पहला, पति का कर्तव्य है कि पत्नी को संपन्न रखे, उसकी रक्षा करे और उसे कोई कमी ना आने दे। दूसरा, परिवार, समाज और धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहमति जरूर ले और बराबर का उसे भागीदार बनाए। 3, पति का कर्तव्य है कि जो भी धन कमाए उसे पत्नी के हाथों में सौंपे। धन को कैसे खर्च करना है ये दोनों की सहमति से होना चाहिए। नंबर 4, पति कभी पत्नी का सार्वजनिक रूप से अपमान न करे। और नंबर 5, जब पत्नी को पति के प्रति समर्पित रहने को कहा गया है तो पति को भी साफ निर्देश है कि वह भी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ रहे और वफादार रहे। शास्त्रों में पत्नी के 5 ऐसे